अभी हम लोग जा रहे हैं झील के पास। हेलो एवरीवन, आ गई हूँ विलेज टूर की सेकंड पार्ट लेके। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपनी बुआ के घर आई हुई हूँ और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। सुबह उठते ही मैं नीचे आ गई और आके देखा कि यहाँ तो मेला लगा हुआ था। ये है मेरी प्रोशेंदा की ताई जी, बड़ी ताई जी, और ये हमारे लिए बना रही थी गरम गरम पूड़ियाँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो भाभी है हमारी, वो खाना खा रही थी, नाश्ता कर रही थी, और मेरी बुआ जो है वो चॉपिंग और कटिंग में लगी हुई थी। ये है प्रोशेंदा की और एक चाची जो कि सब्जी बना रही थी, और देखो कितने बड़े कढ़ाई में कितना सारा सब्जी बन रहा है। ये तो हमारे घर में ना 6 दिन तक चल जाएगा, लेकिन यहाँ ये नाश्ते में बन रहा था। मतलब समझ रहे हो कि कितने सारे लोग हैं घर में। फिर थोड़ा और आगे गई तो देखा कि प्रोशेंदा की छोटी चाची अपनी बेटी को खाना खिला रही थी और ये वीडियो कर रही थी, तो वो कितना शर्मा रही थी, कह रही थी कि मत लो मेरी वीडियो इस तरह। लेकिन मैंने तो कहा नहीं, मुझे तो लेना है। फिर प्रोशन भैया भी नीचे आ गए, वो भी उठ गए थे, और मैंने ना ट्यूबवेल देके कहा कि मुझे तो ये चलाना है। मतलब हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल है ही नहीं, तो ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे भी ये चलाना है। तो मैं ट्यूबवेल चला रही थी और फिर भाभी ने कहा कि मुझे भी एक मग पानी दे दो। तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, मुझे तो ये चलाना ही था। तो अच्छा हुआ कि आप आ गई। फिर भाभी पानी लेके चली गई और हमने ब्रश किया, फ्रेशन अप हुए हम लोग। फिर हम लोगों को गरम गरम नाश्ता परोसा गया। पूड़िया और आलू की सब्जी थी नाश्ते में, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। प्रोशेंदा भी मेरे साथ नाश्ता करने बैठ गया था, लेकिन मेरी भाभी जो थी, जो हमारे साथ गई थी, वो नहाने चली गई थी, इसीलिए उन्होंने बाद में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकले और देखा कि बाहर जो मंदिर है वहाँ पे पूजा चल रही थी। कुछ देर घूमने के बाद जब हम लोग घर वापस आए तो देखा कि लंच की तैयारी भी शुरू हो गई थी। मेरे बड़े भैया आज बना रहे थे हमारे लिए स्पेशल लंच। जब तक लंच बन रहा था हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर का सैर कर ले, और हम बाहर निकल आए और मैंने देखा तबेला। मुझे गाय बहुत अच्छे लगते हैं, मैं गई थी उनको खाना खिलाने। ये छोटा सा जो गाय देख रहे हो आप, मैं इसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बड़े वाले से ना मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं उन्होंने सींग विंग मार दिया तो इस छोटू को मैं खिला रही थी, पर ये किसी भी हाल में मेरे हाथों से खाना खा ही नहीं रहा था। फिर मेरे भैया ने कहा कि मैंने गलत खाना उठाया है, वो खराब है, वो नहीं खाता, तो अच्छा वाला खाना देने से वो खाएगा। फिर मैंने अच्छा खाना लिया और उसको खिलाने की कोशिश की। वो मेरे हाथों से खाना खा भी रही थी गाइस, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ ना बार बार मेरी तरफ आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था, और उसे ये डर लग रहा था कि मैं उसके बच्चे को कोई हार्म ना कर दूं, और मुझे ये डर लग रहा था कि वो मुझे सींग से मार ना दे। तो मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया और वहां से निकल गई, और हम लोग घूम घूम के गांव देखने लगे। এখানে কি থাকে ধান? হ্যাঁ এখানে ধান।
कितना बड़ा खेत है, और भी बड़ा है खेत उधर। हाँ हाँ एखोनो तो হয়নি, आरो तो हबे हबे। अभी हम लोग जा रहे हैं झील के पास। ये झील है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। गर्मियों के दिनों में इस झील के सामने आके बैठना मतलब बहुत मज़ेदार होगा। चलो अब दिखाते हैं, इधर भी एक झील है। না এইগুলো না, এইগুলো না, ওগুলো আলাদা গাছ। मैं ना बकरियों के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग मुझे देख के भाग रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि भाग लेती हूँ। फिर मैंने सोचा इतनी सुंदर झील के पास कुछ पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर लेती हूँ, और इसीलिए धीरे धीरे मैं गई झील के पास। मुझे ना स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, और झील की सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। फिर मैंने भाभी को भी अपने पास बुलाया, लेकिन भाभी को कुछ प्रॉब्लम था तो वो नहीं आई। तो फिर क्या था, मैं अकेले ही पानी के मजे लेने लगी। नज़ारा इतना सुंदर था कि मुझे वहां से उठने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन दोपहर हो चुकी थी और भैया ने कहा कि चलो अब घर चलना है। घर पे सभी हमारे लिए खाने पे वेट कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, शहर के आवाज़ से, शहर के चहल पहल से दूर ये जगह इतनी शांत है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही कहूँ। मतलब आई लव दिस। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को शहर ज़्यादा अच्छा लगता है या गाँव। घर पहुंचते ही हमने देखा कि सभी खाना खाने बैठ गए थे, और हमें भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो हम भी बैठ गए खाना खाने। পিসি থাকতে আমরাও খুব মজা করতাম, কিন্তু তারপরের দিকে কোমর ফোমরের প্রবলেম হয়ে গেছিল। টেস্টি এটা ना। दोपहर का खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके फिर से हम निकल गए गांव की सैर करने, क्योंकि मुझे खेत खलियान देखना बहुत पसंद है। तो मैं निकल गई थी खेतों में, और मुझे वहां पे बहुत वीडियोस भी निकालने थे। भैया ने दोपहर को खेत में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत धूप होती है, इसीलिए सूरज ढलने के बाद हम खेतों में गए। शहर की चांदनी तो बहुत देखी है, लेकिन उस दिन गांव की चांदनी में एक अलग ही मस्ती थी।
रात कट गई, सुबह हो गया और हमारे वापस लौटने का वक्त भी आ गया। हमारी ट्रेन शाम के 5 बजे की थी, इसीलिए हम लंच करके रेडी हो गए। निकलने के टाइम बड़ों से आशीर्वाद लिया, सबको बाय कहा और फिर वहां से हम लोग निकल गए। घर लौट रही थी इसलिए खुशी भी हो रही थी, लेकिन सैर सपाटा खत्म हो गया इसका दुख भी हो रहा था। पर क्या करें, यही तो जिंदगी है, सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है ना। बहुत बार हमें अपने मन को मारना पड़ता है। खैर, खेत खलियान देखते देखते हम स्टेशन की तरफ चल पड़े और हर चीज़ की जितनी हो सके मैं वीडियोस ले रही थी। क्या पता फिर कभी यहाँ आऊँ या ना आऊँ। कुछ देर बाद हमारी सवारी स्टेशन तक पहुँच गई। मेरी भाभी जी झोला लेके मेरे आगे आगे चल रही थी। भैया काउंटर पे खड़े हो गए थे टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के बाद हम लोग स्टेशन की तरफ चल पड़े। ट्रेन आने में अभी टाइम था, इसीलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। ट्रेन काफ़ी खाली खाली सा था। फिर मैंने आरामबाग शहर को बाय बोल दिया। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, वहाँ से लौटते वक्त उस जगह को बाय ज़रूर बोलती हूँ। ट्रेन से उतर के हमने बस पकड़ा और घर की तरफ रवाना हो गए। शहर में एंटर करते ही हमने देखा कि दुर्गा माता की मूर्तियां विसर्जन के लिए जा रही हैं। अगले साल फिर से आना माँ और हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। बस से उतरने के बाद हम लोग सीधा गए केक के दुकान पे, क्योंकि जो भाभी हमारे साथ गई थी ना, उनके हस्बैंड का बर्थडे था अगले दिन सुबह, तो वो 12 बजे उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने उनके लिए एक केक लिया। केक वेक लेके हम सीधा गए अपने घर। घर पहुंचते ही गेट के पास मुझे रुद्रा मिल गया, मेरी माँ मिल गई और वो दोनों भी हमारे साथ ऊपर आ गए। अपना घर है, निजेर घर, निजेर घर, अपना घर। अपना घर अपना ही होता है, जो भी हो, चाहे आप किसी के भी घर जाओ, अपना तो अपना होता है। सो मैं आ गई हूँ। अभी की वीडियो यही ख़त्म करती हूँ इस व्लॉग को। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप लोगों को, गाँव कैसा लगा, मेरी बुआ का घर कैसा लगा, वहाँ के लोग कैसे लगे, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।